से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो अपना सबमिट करने को अच्छे से कर लेना। भैया ने बोल दिया यार, नहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओके, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी हम खुद देते हैं आपको। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। राजस्थान बोर्ड 2025-26 अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर आप लोग वार्षिक परीक्षा के लिए वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताएंगे और 101% यही से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस बात की गारंटी हम खुद देते हैं आपको। इकाई 1 विलियन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग देखेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न हमारे लिए यह होने वाले हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। आपसे किसी भी एक की परिभाषा पूछ सकते हैं, यह आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता। अब मैंने हाईलाइट कर दिए क्वेश्चन से, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा सिलेबस आने वाला है। पूरा सिलेबस करना इस समय बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट में से भी मोस्ट इंपोर्टेंट अलग सिलेक्ट करके आपको दे दिए हैं। जो मैंने हाईलाइट कर दिए क्वेश्चंस है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अर्धवार्षिक के लिए तैयार करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, हेनरी का नियम, अर्धपारंगी झिल्ली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बाद में सेकंड नंबर प्रश्न आता है, आपसे राउल्ट्स का नियम पूछा जाएगा, साथ में उसका डेरिवेशन जो होता है द्रव्यमान के लिए वो आपसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न बहुत 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 महत्वपूर्ण है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहें तो भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले कर लो। ठीक है, इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 2 है वैसे तो ये हमारे पास विद्युत रसायन, लेकिन आपका सिलेबस अब रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर 1 जो हमारे पास था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, वो अब रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूनिट के नाम नंबर से कुछ नहीं होता, नाम से होता है। विद्युत रसायन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां से आपके लिए विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है आपके लिए सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ से 101% आगे आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नष्ट समीकरण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप नष्ट समीकरण को अच्छे से कर लेना। साथ में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि पीएच वैल्यू 10 है, तो उसके लिए के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो आपसे इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन पूछा जा सकता है, इसको भी आपको तैयार करना है। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ना मत। कोलरोश का नियम आपसे पूछा जा सकता है, साथ में ये वाला न्यूमेरिकल बहुत फेमस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड साथ में कैसे बनाया जाता है, 2 सीमाएं लिखिए, ये आपसे पूछा जाएगा। सेल स्थिरांक क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसके बीच में आपसे संबंध बनाने के लिए पूछा जा सकता है। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो विशिष्ट चालकता, तुल्यक चालकता, आणविक चालकता के सूत्र तथा मानक मात्रक लिखिए तथा उन पर तनुता के प्रभाव को समझाइए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा। फिर से वही आगे हमारे पास एसएचजी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एसएचजी, मतलब सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक सेल हो गया, नस्ट इक्वेशन हो गई, फैराडे के नियम, दोनों नियम आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद संसारण क्या होता है, संसारण क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछे जा सकते हैं प्रभाव करने वाले कारक बताइए, साथ में कैसे बचाव हम लोग कर सकते हैं भैया कोरोजन से, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 4 रासायनिक बल गति की। यहां से आपसे दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, आनी सीक्वेंस पूछी जा सकती है। नीचे बात करें तो अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ किसी अर्ध आयु प्रथम कोटि की अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इसको आपको सिद्ध करना होता है। ठीक है, फिर बात करें चौथे, पांचवें, छठे प्रश्न की, तो आप लोग देख सकते हैं अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में क्या अंतर होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, मतलब ऐसा मत सोचना है बस मैं बोल रहा हूं तो हाँ भैया ने बोल दिया यार, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ओके, इस चैप्टर के बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 4, 5, 6 वाले। छठा प्रश्न हमारे लिए अभिक्रिया की दर से क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। देखो, आप लोग कमेंट कीजिएगा सॉल्यूशन, तो मैं इनके सॉल्यूशन भी लेके आ जाऊंगा, साथ में एक एक क्वेश्चन को आपको इजीली समझा दूंगा। मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में हम लोग पूरी केमिस्ट्री फिनिश कर लेंगे। कमेंट कर देना सॉल्यूशन, मैं लेके आ जाऊंगा सॉल्यूशन आपके लिए। अगला चैप्टर है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। दीर्घ उत्तरी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या कारण है कि संक्रमण तत्व और उनके अधिकांश यौगिक पैरामैग्नेटिक होते हैं, महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये।
जब भी रंगीन वाला क्वेश्चन आता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रंगीन के ऊपर बने हुए हैं, रंगीन यौगिक के ऊपर। आप लोग नीचे और देखेंगे और बताऊंगा मैं आपको, इसी प्रकार से और क्वेश्चन आए हुए हैं। लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रमण तत्वों और आंतरिक संक्रमण तत्वों में क्या अंतर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, रंगीन आयनों का निर्माण और चुंबकीय गुण। देखो बोला था ना, रंगीन आयनों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेंथेनॉइड और रेक्टॉइड में क्या अंतर होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के निम्न गुणों में परिवर्तन पर चर्चा करो। परमाणु त्रिज्या, आयनीकरण ऊर्जा, धात्विक गुण, ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है। Cu+ रंगीन होता है, जबकि Cu2+ रंगीन क्यों, Cu2+ रंगहीन होता है, और Cu+ जो होता है वो रंगहीन होता है, मतलब उसमें रंग नहीं होता है, पूरा व्हाइट कलर का होता है, लेकिन Cu2+ रंगीन होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको देना। सेम एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना रंग के ऊपर, आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। उपसंयोजक यौगिक, यहाँ से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। जटिल जटिल यौगिक पढ़ना है आपको, द्विक लवण पढ़ना है आपको, लिगेंड अच्छे से पढ़ लेना। कार्बनिक कार्बो धात्विक यौगिक क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, चिलेट क्या होता है, द्विक लवण जटिल लवण में क्या अंतर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये आप यूपीएससी नेमिंग आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इयान क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हमारे सबसे टफ चैप्टर, बच्चों को माने जाते हैं ऐसे भैया तो बहुत टफ होते हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। पहला प्रश्न जो बन सकता है वो है हेलो एरीन हेलो एल्केन के से कम क्रियाशील क्यों होता है, ये आपको बताना है। फिटिक रिएक्शन आप लोग पढ़ के चले जाइएगा अच्छे से। उसके बाद है फ्रीऑन और रिडिटी में क्या अंतर होता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लिखिए, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और अल्का, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। SN1 SN2 क्रियाविधि द्वारा एल्किल साइनाइड में नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। रिमाटीमन और कोल्बे अभिक्रिया समझाइए। फिनॉल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एनिलीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बेंजीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फिनाप्थिलीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रीक्रिस्टल और ओक्रिस्टल कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा निम्न बिंदु के आधार पर उन्हें समझाइए। ये सारे आपको टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे भैया, ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण पढ़ना पड़ेगा, लुकास अभिकर्मक पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर मेयर विधि आपको पढ़नी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये अच्छे से करके जाना। थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। मैं आपको पहले ही इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे निकल सकते हैं। फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण दीजिए, ये कारण वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। ये आपको समझ में नहीं आते हैं इजीली, लेकिन आप लोग जब इनको याद कर लोगे ना बार बार तब आपको आने लगेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होते हैं कारण दीजिए वाले प्रश्न, लेकिन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 3 प्रश्न मैंने यहाँ से दिए, एक प्रश्न यहाँ से दिया, 4 प्रश्न हो गए हमारे। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा, विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, एस्टर की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करने पर क्या होगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है ईथर वाली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से हेल्वोल्जार जेलेंस्काई रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, स्टीफान रिएक्शन, बेंजोइन परकीन, इसके बाद गेटरमान कोस्ट रिएक्शन, शंको अभिक्रिया, विकार्बोक्सीकरण, रोजनमोंड, कैनिजारो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न से आप एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक अमाइड से कैसे करेंगे, इथाइल एसिटाइड से कैसे करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से कैसे करेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से कैसे प्राप्त करेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन से कैसे, आप क्या अंतर बताइए इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर कैसे क्या बताना पड़ेगा आपको। सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बता दीजिए, बस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, बस अंतर बता दो आप तो। क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को गर्म किया जाता है, उसके बाद एसीटोन को MnSO4 के साथ गर्म किया जाता है। एसीटोन की अभिक्रिया विकतनाई अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या होता है, तो आपको रीजन देना है यहाँ पे। एसिलेन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है। बेंजामाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड एनिलीन के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या होता है। बेंजीन एनहाइड्राइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करने पे क्या होता है। फिर कारण दीजिए, कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील क्यों होता है, बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से कम क्रियाशील क्यों होता है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समान परमाणु द्रव्यमान वाले अल्कोहल से उच्च क्यों होता है? कीटोन का क्वथनांक उसके संगत आइसोमेरिक एल्डिहाइड से थोड़ा अधिक होता है, क्यों होता है ये आपको बताना, कारण देना है आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं ये भी आपको बताना है। बात करते हैं आमीन वाले चैप्टर की। आमीन से आप लोग इथाइल आमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको करेंगे। एनिलीन एथिल अमाइन से कम क्षारीय क्यों होता है ये भी आप लोग पढ़ेंगे। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायजोनीकरण मतलब डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हेल्बोल्जार जेलेंस्का रिएक्शन, सॉरी हैन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। युग्म अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को निम्न में से कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है, गर्म पानी की सहायता से आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेंजीन से कैसे करेंगे आप लोग, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 है फेनिल आइसोसाइनाइड को फेनिल साइनाइड में परिवर्तित कैसे करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास अगला चैप्टर जैवाणु। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, पेप्टाइड बंध पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए, विटामिन ए बी सी डी के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ज्विटराइन किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। परिभाषित कीजिए कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा में आपको परिभाषित करना है इनको। विकृतीकरण पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है विकृतीकरण वाला क्वेश्चन। उसके बाद अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन के में अंतर बताइए। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर आप लोग स्पष्ट करेंगे। फिर हमारे पास अंतिम प्रश्न 2 बचे हैं हमारे पास, किन्हीं 3 प्रोटीनों के नाम व कार्य बताइए। फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो ये सारे थे हमारे बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग कमेंट कीजिएगा सॉल्यूशन, हम लोग इन्हीं के सारे के सॉल्यूशन भी लेके आ जाएंगे। साथ में यार कंप्लीट तैयारी हम लोग करा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।